नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं हाउ टू चेक कैपेसिटर। सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। तो चलिए जानते हैं अलग अलग प्रकार के जो कैपेसिटर्स रहता है उसको आप सरलता से कैसे चेक कर सको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि कैपेसिटर काम क्या करता है, एकदम शॉर्टकट में जान लेते हैं, बाद में चेकिंग के ऊपर जाते हैं। तो कैपेसिटर का काम मैं बताऊं तो कैपेसिटर के अंदर ऐसी दो प्लेट्स रहती है जिसमें वोल्टेज डालने पर प्लेट्स में पॉजिटिव चार्ज जमा होता है और बाद में नेगेटिव यानी कि डिस्चार्ज होता है। यानी कि टोटल अगर कुल मिला के बात करें यहाँ पे कैपेसिटर के चार अलग अलग काम है। एक है एनर्जी को स्टोर करना, यानी कि जो भी एनर्जी है उसको स्टोर करके रखना। दूसरा फिल्टर करना, यानी कि साफ करने का काम करता है। तीसरा कपलिंग या डीकपलिंग का काम करना है, यानी कि एसी को आगे जाने देता है, डीसी को ब्लॉक कर देता है। इसके अलावा टाइमिंग या ऑसिलेटिंग करने का भी काम हम लोग कैपेसिटर के जरिए करवा सकते हैं। तो ऐसे कुल मिला के चार काम हम लोग हमारी सर्किट से करवाते हैं कैपेसिटर की मदद से। क्लियर है ये? चलिए, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, कैपेसिटर के बारे में और भी जानना है ना तो कमेंट में लिख देना, तो मैं उसका रिलेटेड अलग से वीडियो बना दूंगा। टाइप ऑफ कैपेसिटर की बात करें तो एक आता है सिरामिक कैपेसिटर, जो कि काफ़ी छोटा रहता है, हाई फ्रीक्वेंसी लिए काम करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर आमतौर पे आपने देखे रहेंगे जो कैपेसिटर्स, वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर था। टाइटेनियम थोड़े से महंगे कैपेसिटर आता है, प्रीसाइज कैपेसिटर भी बोलते हैं, और बहुत ही क्रिटिकल जहाँ पे काम होता है वहाँ पे टाइटेनियम कैपेसिटर का प्रयोग होता है। फिल्म कैपेसिटर जो रहता है वो ड्यूरेबल रहता है, प्रीसाइज कैपेसिटेंस वैल्यू रहता है, ये भी काफ़ी कम जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। एल्यूमिनियम कैपेसिटर्स काफ़ी सारी जगह पे यूज़ होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक का ही भाई है। बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए सर्किट में हम लोग एल्यूमिनियम कैपेसिटर लगाते हैं। सुपर कैपेसिटर जनरली हाई कैपेसिटेंस वैल्यू रहता है, क्विक डिस्चार्ज, क्विक स्टोर, ऐसी काफ़ी सारी उसकी खासियत है, उसको हम बोलते हैं सुपर कैपेसिटर। तो ये सब उसके अलग अलग प्रकार है। अभी बात करते हैं उसको टेस्टिंग की, जो आज का हमारा मेन मकसद है। तो ये टेस्टिंग कैसे करें कैपेसिटर को? तो जनरली टेस्टिंग करने के लिए, चाहे वो सिरामिक रहे, टाइटेनियम रहे, एल्यूमिनियम रहे, जो भी रहे, कैपेसिटर तो कैपेसिटर ही है। उसको टेस्टिंग करने के लिए मैं बताने वाला हूँ मल्टीमीटर का प्रयोग। मल्टीमीटर भी आप सादा वाला लोगे तो भी चलेगा, अगर अच्छा वाला यानी कि कैपेसिटेंस का जिसमें वैल्यू मार्क है वैसा टाइप का मल्टीमीटर लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, दोनों चीज़ें मैं बताऊंगा। तो चलिए अभी देखते हैं कैपेसिटर को कैसे चेक किया था। मान लो कि मैंने सबसे पहले लिया हुआ है कैपेसिटर यहाँ पे एसएमडी कैपेसिटर। एसएमडी यानी जो छोटे वाले कैपेसिटर रहता है उसको एसएमडी रहता है, आजकल ज़्यादातर एसएमडी ही चलते हैं। मान लो कि मैंने सादे वाला मल्टीमीटर लिया है। मल्टीमीटर का जो ये जो नॉब आपको दिखाई दे रहा है, इस नॉब को मैंने कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर दिया है। ठीक है, कंटिन्यूटी मोड पे सेट करने के बाद अगर मैं मान लो कि इस कैपेसिटर के साथ में ज्वाइन करता हूँ हमारे जो दोनों टर्मिनल्स को, दोनों ब्लॉक्स को, तो आपको वैल्यू में कुछ भी नहीं दिखाएगा। या तो समझो वैल्यू थोड़ी देर के लिए आके चली जाएगी तो समझो कैपेसिटर सही है। अगर वैल्यू दिखा रहा है तो कैपेसिटर में कुछ गड़बड़ है, बिल्कुल वैल्यू नहीं दिखा रहा है तो भी सही है, या वैल्यू आके चली गई और फिर नहीं दिखा रही है तो मतलब कैपेसिटर सही है। समझ में आया? कैपेसिटर को आप नॉर्मल मल्टीमीटर से कैसे चेक करोगे? अभी थोड़ा अच्छा वाला मल्टीमीटर भी ले लेते हैं। मान लो कि कैपेसिटर हो, मैंने अच्छा वाला मल्टीमीटर, इस अच्छे वाले मल्टीमीटर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर चेक करने का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये कैपेसिटर का सिंबल है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैपेसिटर का सिंबल। ठीक है, तो इसके जरिए अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे तो आपको स्क्रीन पे एग्जैक्ट कैपेसिटर की वैल्यू दिखाई देगी। जितने भी कैपेसिटर की वैल्यू रहेगी वो आपको दिखाई देती है। तो इस तरह से कैपेसिटर की वैल्यू को भी आप अलग से, अगर मल्टीमीटर है कैपेसिटेंस वाला, तो उसके जरिए बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर ये तो हो गया मैंने एसएमडी की बात करें, अभी मैं समझो हमारे जो सर्किट्स वगैरह में इलेक्ट्रोलाइटिक वगैरह लगता है, या जो हमारे पंखे वगैरह में जो कैपेसिटर रहता है उसको कैसे चेक करने का रहेगा वो भी देख लेते। तो चलिए वो देख लेते, लेकिन उससे पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स है जिसमें पीसीबी रिपेयरिंग वगैरह कवर अप होता है, इलेक्ट्रिकल का कोर्स है, आरएलसी पीएलसी स्काडा करके कोर्स है, फिर हमारे पास रोबोटिक्स के कोर्सेज है, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, नोड एमसीयू जैसे कोर्सेज, एकदम हाईफाई कोर्सेज भी है। 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग, फिर आप कंप्यूटर हार्डवेयर बोलो, लैपटॉप बोलो, मोबाइल रिपेयरिंग बोलो, वैसे बहुत सारे कोर्सेज हमारे पास 58 से ज़्यादा कोर्सेज है, और भी नए नए कोर्सेज हम लोग चालू करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा कोर्सेज करना है ऑनलाइन कोर्सेज, तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे दो मेरे अलग अलग व्हाट्सअप नंबर है, दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सअप नंबर पे मुझे हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा।
ठीक है, समझा मैं क्या बताया आपको ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। तो चलिए अभी देख लेते हमारे जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर या सिरामिक कैपेसिटर रहते हैं, अगर मुझे उसको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रिसाइज वैल्यू से चेक करना है तो आप मल्टीमीटर जो है कैपेसिटर रेंज वाला ही ले लीजिए, और जैसे ही प्रो को चेक करोगे तो आपको इसकी जितनी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। ये एनिमेटर है तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, हालांकि इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें साफ अक्षरों में नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे अलग दिख रही है, उसका आप टेंशन में दीजिए, एनिमेशन में वो गड़बड़ है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर रहते हैं इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पंखे वाला जो कैपेसिटर है अगर उसको आपको चेक करना है तो जनरली लोग कैसे, इलेक्ट्रिशियन लोग कैसे चेक करते हैं, स्विच बोर्ड की मदद से चेक करते हैं ना। क्या करते हैं जनरली टेक्निकली लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर आप बोलेंगे कि यार मेरा पंखा बहुत स्लो चल रहा है, वो क्या करेंगे कैपेसिटर निकालेंगे आपके स्विच बोर्ड में इस तरीके से लगाएंगे और स्विच चालू करेंगे, कुछ सेकंड के बाद उसको बंद कर देंगे स्विच को और बाहर निकल के ऐसे शॉर्ट करेंगे तो स्पार्क होगा। अगर स्पार्क कम हुआ तो खराब है, स्पार्क अच्छा खासा बड़ा हुआ तो सही है, बराबर ना। इसी तरीके से चेक किया जाता है ना, पूरा तरीका गलत है। क्यों? कभी कभी क्या होता है, अच्छा कैपेसिटर रहेगा ना तो भी स्पार्क नहीं करेगा, या कभी कभी गलत मतलब खराब कैपेसिटर भी अच्छा स्पार्क कर लेता है, ऐसा भी होता है। क्योंकि कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन्स को जमा करके रखना, स्टोर करना, हम लोग ने पहले ही देखा स्टार्टिंग में। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका ऐसा है कि अगर आपको सही तरीके से कैपेसिटर को जानना है कि ये सही है या गलत है, मतलब पंखे की कैपेसिटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप सीरीज बोर्ड लीजिए। ये सीरीज बोर्ड है अपना। सीरीज बोर्ड पे जनरली चेकिंग इलेक्ट्रिकल के कोई भी चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग सीरीज बोर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक प्लग ले लूँगा, प्लग के ऊपर से एक वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा और मैं स्विच को चालू करें। जैसे ही स्विच चालू करोगे ये हल्का बल्ब जलेगा। पहले में क्या हो रहा है, मतलब 3 अलग अलग कैपेसिटर लिए, पहले में एकदम हल्का बल्ब जल रहा है। ठीक है, समझ में आ रही पहली बात। अभी दूसरा कैपेसिटर मुझे चेक करना है तो दूसरे को भी मैं उसी तरीके से चेक करता हूं तो दूसरा भी एकदम हल्का बल्ब चल रहा है। जैसे ही मैं तीसरा कैपेसिटर लेता हूं और उसको मैं प्लग से कनेक्ट करता हूं तो जो डार्कनेस है मेरे बल्ब की वो बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले में एकदम हल्का हुआ, दूसरे में भी हल्का, तीसरे में एकदम डार्क। इसका मतलब कौन सा खराब है? पहले के 2 जो है ना ये खराब वाले कैपेसिटर्स है, तीसरा वाला जो कैपेसिटर वो सही माना जाता है। भले स्पार्क तीनों में हो रहा था, जब भी हम लोग ने, अगर मैं पहले देसी तरीका जो मैंने बताया आपको कि इस तरीके से आप कर सकते हो, बराबर है, देसी तरीके में स्पार्क तीनों में हो रहा है। लेकिन जब सीरीज बोर्ड में चेक कर रहे हो तो सीरीज बोर्ड में क्या हो रहा है, पहले में कम ग्लो हो रहा है, दूसरे में भी कम ग्लो हो रहा है, लेकिन तीसरे में अच्छा ग्लो हो रहा है ना। तीसरा वाला कैपेसिटर सही है, बाकी के पहले के 2 खराब है। तो ये जो है सही तरीका है कैपेसिटर को चेक करने का। दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आएगा ना तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।